बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंटेलिजेंस फीचर के वाले से टेस्ट प्रिपरेशन का हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। आज मेरा टॉपिक है सहाबाए किराम। आपको पता है कि हमने इस्लामियात और इंग्लिश को अब स्टार्ट किया हुआ है। पहले मुताला पाकिस्तान और कंप्यूटर का हमने मुकम्मल किया है, अब इस्लामियात और इंग्लिश को स्टार्ट किया हुआ है। इस्लामियात में आज मेरा टॉपिक होगा सहाबाए किराम। सहाबाए किराम के वाले से जो से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में या जो पूछे जा सकते हैं, वो सारे का सारा टॉपिक इंशाल्लाह ताला आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आज के लेक्चर आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपका सहाबा कराम के वाले से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। तो जब सहाबा कराम की बात होती है तो सबसे पहले बात आती है खिलाफत राशिदा की। खिलाफत राशिदा के वाले से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन खिलाफत राशिदा के वाले से आता है वो पूछता है जी खिलाफत राशिदा का दुरानिया कितना, तकरीबन 30 साल इसका दुरानिया बनता है। 632 से स्टार्ट हुआ 662 से, ठीक है। फिर वो पूछता है कि पहले खलीफा कौन से थे। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फिर वो पूछता है अबू बकर सिद्दीक का असल नाम क्या था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान था, ठीक है। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम क्या था, हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान। मीन के हज़रत अबू बकर के वालिद का नाम असल उस्मान था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम अब्दुल्ला था। और वैसे उनके जो नाम था वो अबू बकर सिद्दीक बिन अबू कुहाफा, ये उनकी समझ लें कि ये लक़ब था, ठीक है जी। अबू बकर सिद्दीक बिन अबू कुहाफा, ठीक है जी। तो ये अबू कुहाफा उनके वालिद साहब की जो ना ये लक़ब था, ठीक है जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो पहले नाम था ना इस्लाम से पहले नाम अब्दुल काबा था, अब्दुल काबा। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया, 2-3 दफ़ा मैंने देखा पास पेपरों में पूछा गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो इस्लाम कबूल करने से पहले का क्या नाम था, वो अब्दुल काबा था, ठीक है जी। इनका कबीला बड़ा पूछा जाता है। अबू बकर सिद्दीक का कबीला बनु तमीम था, ये बड़ा पूछा जाता है पेपर में, ये आपने याद करना। अबू बकर सिद्दीक का कबीला बनु तमीम था, ठीक है जी। फिर पूछा जाता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो खिलाफत का दौर है उसका दुरानिया कितना है। 2 साल 3 माह आपका दुरानिया, ठीक है जी। 2 साल 3 माह आपका दुरानिया। 632 से 634 तक आप जनाब खलीफा रहे हैं, ठीक है। ये इस्लाम के पहले खलीफा भी हैं, पहले खलीफा, ठीक है जी। उसके बाद इनके जो अहम निकात हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अमीर हज हैं 9 हिजरी को, आपको पता है पहले हज हुआ था। तो पहले हज जो है ना उसमें अमीर जो था हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले साल हज नहीं किया था, उन्होंने दूसरे साल यानी कि 10 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया था। तो पहले साल में जो अमीर हज थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, ठीक है जी। जैश उसामा का लश्कर भी आपने जो रवाना किया था। मुनकरीन ज़कात से जंग भी आपने की थी। पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मुनकरीन ज़कात से जंग किस खलीफा ने की थी, ठीक है जी। कुरान करीम को किताबी शक्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी थी, ठीक है जी। पूछा जाता है आमतौर पे कि जामिउल कुरान कौन है। तो जामिउल कुरान जो हज़रत उस्मान गनी है, लेकिन वो जो जामिउल कुरान है वो इस तरह नहीं है कि उन्होंने कुरान मजीद को जमा किया था, बल्कि उन्होंने लोगों को एक किरत पे जमा किया था। कुरान मजीद की मुख्तलिफ किरात शुरू हो गई थी, लोग मुख्तलिफ स्टाइल में कुरान मजीद पढ़ना शुरू हो गए थे। तो आपने तमाम लोगों को एक किरत पे जमा किया था, इसलिए हज़रत उस्मान गनी को जामिउल कुरान कहते हैं। वैसे किताबी शक्ल जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दी थी कुरान मजीद को, ठीक है जी। उसके बाद झूठे नबूवत के दावेदार मुसलमा कज़ाब के साथ के खिलाफ जिहाद जो है ना वो भी अबू बकर सिद्दीक ने किया था। ये जंग यमामा जो है ना, ये मुसलमा कज़ाब के खिलाफ जो जंग यमामा लड़ी गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछी जाती है कि जो मुसलमान कज़ाब के खिलाफ जंग हुई थी वो उसका जंग का नाम क्या था, जंग यमामा था। फिर पूछा गया जो कब हुई थी, वो 12 हिजरी में हुई थी, ठीक है जी। समझ आ गई है। और उसके बाद फिर पूछा गया जनाब जो मुसलमान कज़ाब था उसको कत्ल किसने किया था, वैशी ने कत्ल किया था, वैशी ने, वैशी, ठीक है जी। और उसके बाद फिर पूछा जाता है हज़रत अबू दजाना, हज़रत अबू दजाना जब वो किस जंग में शहीद हुए थे, वो भी जंग यमामा में शहीद हुए थे, ठीक है। फिर पूछा जाता है जी जंग यमामा में कितने हफाज कुरान और कितने कारी जो है ना शहीद हुए थे। 70 हफाज और 700 कारी जो है ना ये शहीद हुए थे इस जंग में। और कभी पूछा जाता है कि टोटल साहब कितने शहीद हुए थे। टोटल साहबा 1200 साहबा टोटल शहीद हुए थे। ये चीज़ें आपने इस तरह तरतीब के साथ याद करनी है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर सकें, क्योंकि मैंने अपनी फुल कोशिश करके जितना इसको मुख्तसर किया जा सकता है नोट्सों को उतना मैं कर रहा हूँ, ताकि आपके वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में आप तमाम अपने जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी आपका सिलेबस है, सारे के सारा मैं कवर कर दूँ। तो यहाँ पे जितनी मैंने शार्ट ये हो सकता था उतने मैंने शार्ट कर दिए हैं। अब मज़ीद आपने अपनी तरफ से नोट्सों को शार्ट नहीं करना। हरफ ब हरफ, हर लाइन में, हर हरफ में आपके पास पेपर क्वेश्चन शामिल हैं। इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपका पेपर में पहले आ नहीं चुका, इसलिए आपने हर पॉइंट को बड़े गौर से बड़े आपने ध्यान से इसको याद करना है। उसके बाद जंग जनादीन है, ये 13 हिजरी को हुई है। मुसलमानों और रूमियों के दरमियान जंग हुई थी। इस जंग के बारे से पूछा जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आखिरी जंग कौन सी लड़ी थी। तो लोग आमतौर पर जंग यमामा लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर है जंग अजनादीन है, ठीक है जी। उसके बाद जी ये अबू बकर सिद्दीक की आखिरी जंग थी।
उसके बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में जब उनके आखिरी अय्याम थे तो हज़रत उमर फ़ारूक को उन्होंने खलीफा नामज़द कर दिया था। यही क्वेश्चन थे जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से आ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दूसरे खलीफा हैं, ठीक है जी। इनके हवाले से पूछा जाता है कि जनाब उनके वालिद का नाम ख़त्ताब था, इनका जो लक़ब थे कुनियत इनकी अबू हिफ़्ज़ था, अबू हिफ़्ज़, और फ़ारूक इनका जनाब लक़ब था, कबीला इनका बनु अदी था, बनु अदी। ये पूछा गया पेपर में कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का कबीला कौन सा था, वो बनु अदी था, ठीक है जी। 634 से 644 साल, 10.5 साल तकरीबन इन्होंने जनाब खिलाफत की है। पुलिस का महकमा आपने बनाया था, ठीक है। हिजरी कैलेंडर का आगाज़ भी आपके दौर से हुआ था। महकमा जेल जो है ना वो भी आपने बनाया था। मक्का में सुफ़वान बिन उमैया का घर खरीद कर पहला जेल खाना बनाया था। ये पूछा गया पेपर में, जो पहली जेल बनाई गई थी वो जनाब कौन सी थी, किसका घर था, सफ़वान बिन उमैया का घर था। ये खरीद कर आपने जेल उसको बनाया था, ठीक है जी। मजलिस शूरा का क़याम भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुआ है। स्कॉलरशिप का आगाज़ भी आपके दौर में हुआ है। फ़ातह ईरान और इराक और ईरान को फ़तह किया था, उसमें जंग कादसिया भी आपके ज़माने में लड़ी गई है। यह पूछा गया पेपर में कि जंग कादसिया में कमांडर कौन था, साद बिन अबी वक़ास थे, ठीक है। और रुस्तम ईरान का जो ना जंग कादसिया में आपका साद बिन अबी वक़ास का रुस्तम ईरान के साथ मुकाबला हुआ था, वो फ़तह हो गया था, ठीक है। उसके बाद 13 हिजरी को जनाब शाम पर हमला किया और शाम को फ़तह कर लिया। ईरान और इराक के बाद फिर 13 हिजरी को उन्होंने जी शाम और पर जो हमला करके शाम को भी फ़तह कर लिया उमर फ़ारूक ने, ठीक है जी। उसके बाद जी आपके पास है 13 हिजरी में जंग बुवैब जो सिपा सलार मुसन्ना बिन हारसा है, ठीक है। ये पूछा गया पेपर में। 15 हिजरी में जंग यरमूक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जंग यरमूक के वाले से आपने याद करना, ये लाजमी अपने पूछा जाता है। 15 हिजरी को जंग यरमूक हुई है। इसके कमांडर खालिद बिन वलीद थे, अबू उबैदा बिन जराह थे, और रूमी बादशाह हिराकल के दरमियान ये जनाब जंग हुई थी, जंग यरमूक, ठीक है जी। 16 हिजरी को बैतुल मुक़द्दस को आपने फ़तह कर लिया था। 19 हिजरी को जंग कसारिया हुई है। 21 हिजरी को जंग नहावंद हुई है। ये सारी जंगें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई हैं, ठीक है जी। फ़ातह अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान वगैरह वो भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ना ये आपने जो है ना ये फ़तह कर लिए थे, ठीक है। 22 लाख मुरब्बा मील की आपकी हुकूमत थी, तकरीबन आधी दुनिया के ऊपर आपकी हुकूमत थी, ठीक है जी। मजूसी ईरानी गुलाम फ़िरोज़ अबू लोलो ने जनाब नमाज पढ़ते हुए आप पर हमला किया था 27 ज़ुल्हिज्जा, ये पूछा गया है। और शहादत फिर आपकी यकम मुहर्रम को हुई है, ठीक है। 27 ज़ुल्हिज्जा को जनाब अबू लोलो फ़िरोज़ जो था ना, ये मजूसी था, ईरानी गुलाम था आपका, उसने जनाब आप पर हमला किया नमाज पढ़ते हुए। तो 27 ज़ुल्हिज्जा को हमला हुआ था और फिर आप जनाब काफ़ी उसमें शदीद ज़ख्मी हो गए थे। यकम मुहर्रम को आप जो है ना वो आप शहीद हो गए थे। आपने अपने आखिरी अय्याम में 6 खुलफा की नामजदगी की ही। आपने कहा था कि इन 6 लोगों में से किसी एक को आप खलीफा बना लीजिएगा। उसमें हज़रत उस्मान थे, हज़रत अली थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत ज़ुबैर थे, हज़रत साद थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। और 7वां आपने जो मुकर्रर किया था अपने बेटे को अब्दुल्ला बिन उमर को, तो आपने कहा था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर खलीफा नहीं बन सकते। सिर्फ अगर ये जो 6 लोग हैं, इन 6 लोगों में से आपका अगर फैसला ना हो सके, मीन के 3 एक तरफ हो जाएं, 3 एक तरफ हो जाएं, तो फिर जो ना हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की आपने गवाही ले लेनी है, उनका वोट डाल लीजिएगा। जहाँ पे वोट डालेंगे वो जो साइड होगी वो जीत जाएगी और वो खलीफा बन जाएंगे। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर खलीफा नहीं बनेंगे, ठीक है जी। तो ये पूछा गया पेपर में कि आपने कितने खुलफा को नामजद किया था, आपके 6 खुलफा आपने नामजद किया था। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा जी आपके पास है जी हज़रत, उसके बाद आए हज़रत उस्मान बिन अफ़ान। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद के वाले से पूछा जाता है। अफ़ान उनका नाम है और उनका कबीला बनु उमैया था। आपका कबीला बनु उमैया था, ये भी पूछा जाता है, ठीक है जी। 640 से 656 तक आपने 12 साल जनाब खिलाफत की है। सबसे ज़्यादा खिलाफत का टाइम भी आपका है, ये पूछा गया पेपर में। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ खिलाफत, ठीक है जी, वो आज हज़रत उस्मान का है। बहरी बेड़ा आपने तैयार किया था। जामिउल कुरान आपको कहते हैं। 40 दिन आप मैसूर रहे थे अपने घर में और आपकी शहादत हो गई थी, ठीक है जी। उसके बाद हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके वालिद साहब का नाम अबी तालिब था, ठीक है जी। 656 से 661 ईस्वी तक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत रही है। फ़ातह खैबर है आप, ठीक है जी। और उसके बाद 36 हिजरी को आपने जंग जमल, ये हज़रत आयशा और हज़रत अली के दरमियान हुई थी। उसके बाद 37 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया की बगावत की वजह से हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान जंग हुई है, जंग सुफैन इसको कहते हैं, ये पूछा जाता है।
कि हज़रत अली और हज़रत आयशा के दरमियान जो जंग हुई थी उस जंग के क्या नाम था, उस जंग का नाम जनाब जंग जमल था। और जो हज़रत अमीर माविया के ख़िलाफ़ इनकी जंग हुई है वो जंग सुफ़ैन है, ठीक है जी। 38 हिजरी में खारजियों के ख़िलाफ़ जनाब जंग नहरवान की थी, ये भी आपने की थी। ये जंगों के नाम आपने याद ज़रूर करने हैं, ये पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है जी। उसके बाद जनाब अब्दुर्रहमान बिन मुलजम का कातलाना हमला। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने जनाब आपके ऊपर कातलाना हमला किया था। नमाज फजर के लिए आप जाते हुए आप जा रहे थे तो उसने हमला कर दिया, छुप के वो खड़ा था, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जनाब शहादत हो गई थी, ठीक है जी। और बगैर किसी खलीफा की नामजदगी से आप दुनिया से रवाना हो गए थे, आपने किसी को खलीफा नामजद नहीं किया था। उसके बाद जी आपके बाद हज़रत हसन बिन अली को जनाब खलीफा बनाया गया। तो इनके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना ये एक बिशारत भी थी, आपने ये पेशीन गोई भी की थी कि जो मेरा बेटा है ये सरदार है, ये दो मुसलमानों के दरमियान सुलह कराएगा, दो मुसलमान ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएगा। तो दो मुसलमान ग्रोह बन चुके थे, जो एक हज़रत अमीर माविया का ग्रोह था और एक हज़रत अली का ग्रोह था, जिनके दरमियान जंग भी हो चुकी थी, जंग सुफ़ैन। तो जनाब हज़रत हसन बिन अली ने क्या किया था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक आपने फिर क्या अमीर माविया के हक़ में दस्तबरदारी की, 6 माह तक आपने खिलाफत की है। फिर आपने क्या किया कि आप उनके हक़ में जनाब दस्तबरदार हो गए। तो यूँ फिर बनु हाशिम और बनु उमैया के दरमियान सुलह आ गई। बनु उमैया जो था वो अमीर माविया का कबीला था और बनु हाशिम जो हज़रत अली का कबीला था। तो ये दोनों कबीलों के दरमियान चूँकि जंग हो रही थी खिलाफत की वजह से, तो हज़रत हसन बिन अली ने इनकी जनाब जंग ख़त्म कर दी। यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीनगोई पूरी होगी और आपने दो मुसलमान ग्रोहों के दरमियान सुलह करवा दी थी, ठीक है जी। आपकी खिलाफत राशिदा है, इसके वजह से आपको क्वेश्चन इंशाअल्लाह ताला इससे बाहर अब नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है जैद सहाबा कराम और उनके अलकाबात हैं। कुछ सहाबा कराम हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं, ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये पहले 10 जो मैंने ग्रीन कलर के लिखे हुए हैं ना, पहले 10 ग्रीन कलर के, ये वो सहाबा कराम है जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी थी। ये इनको अशरा मुबशरा कहते हैं, अशरा मुबशरा, ठीक है जी। वो पूछ लेता है बताएं जी मंदरजा ज़ैल में से कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में शामिल हैं। तो एक नाम इसमें इनमें से शामिल कर देता है और 2-3 नाम और शामिल कर देता है, कहता है जी आप बताएं। तो इसलिए आपने सबसे पहले ये 10 के 10 नाम आपने याद करने हैं। ये 10 नाम जो अशरा मुबशरा में हैं। और इसके अलावा इनके जो अलकाबात हैं, जो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ये अशरा मुबशरा में, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम ये भी अशरा मुबशरा में है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास ये फ़ातिह ईरान है, अशरा मुबशरा में भी ये शामिल है। इस्लाम की राह में सबसे पहले तीर चलाने वाले भी हज़रत साद बिन अबी वक़ास हैं, ठीक है जी। ये इनके बारे में पूछा गया है कि इस्लाम की राह में सबसे पहला तीर किसने चलाया था, हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ये अमीनुल उम्मत भी इनका जनाब लक़ब है और अशरा मुबशरा में ये शामिल है। हज़रत सईद बिन ज़ैद ये भी अशरा मुबशरा में शामिल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान, हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान के अलकाबात में अबू बकर सिद्दीक मीन के ये आप अब्दुल्ला बिन उस्मान हैं, इनका असल नाम है। इनका जो लक़ब था अबू बकर था, सिद्दीक भी इनका लक़ब था, अतीक भी इनका लक़ब था। ये पूछा गया पेपर में। पहले मीर हज भी हैं, ठीक है जी। अब्दुल काबा इनका पुराना नाम था, अशरा मुबशरा में ये शामिल हैं, ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं, फ़ारूक इनका जनाब लक़ब है, अबू हिफ़्स इनका कुनियत है इनकी, अशरा मुबशरा में ये शामिल है। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ज़ुन्नुरैन जनाब इनका लक़ब है, जामिउल कुरान इनका लक़ब है, शारिल कुरान भी इनका लक़ब है, गनी भी इनका लक़ब है, अशरा मुबशरा में ये शामिल है। उसके बाद हज़रत अली बिन अबी तालिब है, ये हैदर भी इनका लक़ब है, अबू तराब है, फ़ातिह खैबर है, अशरा मुबशरा में शामिल है, बाबुल इल्म भी इनको कहते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है जी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, इनको अबू मोहम्मद इनकी कुनियत है, ताजिरुर रहमान इनका लक़ब है और अशरा मुबशरा में ये शामिल हैं, ठीक है। यूँ आपने ये अशरा मुबशरा के वाले से 10 के 10 आपने नाम याद करने हैं और साथ इनके आपने अलकाबात भी याद करने हैं। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ये खलीफा पंजम है, ठीक है जी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये शहीद करबला हैं, जनती नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं, इनको उमर सानी कहते हैं, ठीक है जी। हज़रत अबू हुरैरा का मतलब होता है बिल्लियों का बाप, ठीक है। इनका असली नाम अब्दुर्रहमान था। रावीउल अज़ीम इनके सबसे ज़्यादा हदीसें आपने रवायत की हैं। आप ये पूछा क्या पेपर में कि हज़रत अबू हुरैरा ने कितनी हदीसें रवायत की हैं, 5374 जो है ना ये आपने हदीसें रवायत की हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये भी अजीम स्कॉलर थी और ख़वातीन में से सबसे ज़्यादा जो हदीस रवायत की थी आपने, इनको रावियल अजीम कहते हैं। हज़रत आयशा ने 2210 हदीस आपने रवायत की थी। उसके बाद हज़रत अनस बिन मालिक हैं, इनका जो खादम रसूल इनका लक़ब है, 10 साल तक आपने खिदमत की थी। पेपर में पूछा गया है कि हज़रत अनस बिन मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
खिदमत में कितनी देर रहे थे। उसके बाद हज़रत अरकम बिन अबी अरकम है, ये दारे अरकम जो घर था ना, दारे अरकम जो ये हज़रत अरकम का घर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छुप के जो इबादत किया करते थे, दो चार जो जितने भी स्टार में जो उनके सहाबा कराम थे, जब ये कमज़ोर थे तो ये उनके घर में जनाब इस्लाम की पहली इबादत गाह जो है ना, ये हज़रत अरकम के घर में थी। ठीक है, दारे अरकम, दार का मतलब होता है घर। हज़रत खालिद बिन वलीद जो है ना, इनका जो लक़ब है सैफुल्लाह है। हज़रत हमज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, ये सैयद शुहदा इनका लक़ब है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। ठीक है जी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई, इनकी दोनों की जनाब जो दाई थी ना, दाई पहली दाई वो सेम थी। ठीक है जी। उसके बाद हज़रत तलहा जो है ना, हज़रत तलहा इनको गुसाइल मलाइका में इनके जब ये शहीद हुए थे, इनको गुसल फरिश्तों ने दिया था, ये पेपर में पूछा गया। ठीक है जी। उसके बाद हज़रत हुज़ैफा जो है ना, ये महरम राज नबूवत हैं। हज़रत बिलाल हबशी मौज़िन रसूल हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हैं। हज़रत हसान बिन साबित ये शायर रसूल हैं। हज़रत अयूब अंसारी, इनका असल नाम पूछा गया पेपर में, खालिद बिन ज़ैद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। हज़रत अबू अयूब अंसारी का असल नाम क्या था, तो ये खालिद बिन ज़ैद, ये मेज़बान रसूल हैं। हज़रत हारिस बिन हाला, ये हारिस बिन अबी हाला जो है ना, ये इस्लाम के पहले शहीद हैं। पहले शहीद मर्दों में से हारिस बिन अबी हाला हैं, और औरतों में से सबसे पहली शहीदा जो है हज़रत समिया है, हज़रत समिया। ठीक है जी। उसके बाद हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, इनका लक़ब उम्मुल मसाकीन है। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश, इनका लक़ब उम्मुल मसाइब है। ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ थी, मीन के उम्महातुल मोमिनीन है। ठीक है जी। हज़रत अबू तलहा जो है, इनका जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब विसाल मुबारक हुआ था, तो आपकी जो लाहद मुबारक थी, जो कब्र मुबारक थी, वो हज़रत अबू तलहा ने खोदी थी। ठीक है जी। हज़रत सुलेमान फ़ारसी जो है ना, उनको गज़वा ताइफ में मंजनीक का मशवरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने दिया था। ये पूछा गया है कि गज़वा ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मशवरे से मंजनीक का इस्तेमाल किया था, हज़रत सलमान फ़ारसी हैं। हज़रत मुसअब बिन उमैर ना, ये गज़वा बदर में मुसलमानों के अलम बरदार थे, गज़वा बदर में झंडा इनके पास था। ठीक है जी। हज़रत बसर बिन सुफियान, हज़रत बसर बिन सुफियान जो है, ये इन्होंने जो बैत रिज़वान जब हुई थी ना, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले इनको जासूस बना के भेजा था मक्का की तरफ, लोगों का जनाब जो है ना हाल अहवाल मक्का के अंदर खबरें लेने के लिए। तो ये पूछा जाता है कि जो बैत रिज़वान के टाइम पे जासूसी करने के लिए किसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, वो हज़रत बसर बिन सुफियान है। ठीक है जी। हज़रत अबी बिन काब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और अमीर मुआविया, ये कातबे वही हैं। ठीक है जी। उसके बाद हज़रत खुज़ैमा जो है ना, ये दो मर्दों के बराबर गवाही, यानी कि ये पेपर में पूछा गया था लास्ट टाइम, ये PMS में क्वेश्चन आया था कि वो कौन से सहाबी हैं जिनकी गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इनकी गवाही दो मर्दों के बराबर है, तो वो हज़रत खुज़ैमा है। उसके बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की इनका जो है मसीहुल इस्लाम और खलीलुर रसूल इनका लक़ब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, ये फ़कील उम्मत हैं। उसके बाद हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम है, ये हवारियुल रसूल हैं। हज़रत उस्मान बिन अलीमान है, ये साहिबुल सर्कस हैं। और उसके बाद हज़रत अबी बिन काब, इनका साहिबुल कुरा भी कहते हैं। और हज़रत साबित बिन कैस, इनका लक़ब है खतीबुर रसूल। तो यूँ आपके यहाँ तक आपका जो सहाबा किराम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट कल इंशाअल्लाह ताला हम बनु उमय्या को पढ़ेंगे, उसके साथ हम बनु अब्बास को पढ़ेंगे। ये दो पढ़ने के बाद फिर इस्लामी कैलेंडर, फिर अरकान इस्लाम, इसमें तौहीद है, नमाज है, रोज़ा है, हज, ज़कात वगैरह वो हम पढ़ेंगे। तो यूँ इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट 3 लेक्चर में हमारा इस्लामियात का जो सारे का सारा सिलेबस है वो हमारा कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।